तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले ने अपने सेकंड ब्रदर को ढूंढ लिया था, तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में किनले को अपने सेकंड ब्रदर के साथ कमरे के अंदर दिखाया जाता है और उसका सेकंड ब्रदर किनले को वहाँ पर देखकर बोलता है, लिटिल ले, क्या ये सच में तुम हो? जब मैंने तुम्हें देखा तब तो मुझे अपने आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हुआ। किनले बोलता है, सेकंड ब्रदर आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। आप पिछले 6 महीने से कहाँ पर थे? हमने आपको हर जगह पर ढूंढा लेकिन हमें आपका कोई भी खबर नहीं मिला। उसका सेकंड ब्रदर बोलता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। इसके बाद हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है किन फेंग ने अपने पास्ट के बारे में अपना सब कुछ बताया, शुरुआत से लेकर अंत तक। उसने किन फैमिली से बिछड़ने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताया। उस दिन किनले के पापा अपने किन फैमिली के लोगों को रात में वापस लेकर जा रहा था, लेकिन वो आधे रास्ते में नानजियांग से मिले और जब नानजियांग ने किन फैमिली के लोगों को वहाँ पर देखा तब उसने बिना कुछ बात किए किन फैमिली के लोगों को मारना शुरू कर दिया। किन फेंग को यहाँ से जान बचाकर भागने में मदद करने के लिए उसके पिताजी पूरा जी जान लगाकर लड़ाई किया और इजियन स्काई सेट के डिसाइबलों ने किन फेंग का अंत तक पीछा किया। वो लोग किन फेंग का पीछा करना तब तक नहीं रोका जब तक कि न वो ईशान काउंटी के एक गुफा के अंदर गिर गया। गुफा के अंदर गिरने की वजह से किन फेंग अपना जान बचाने में कामयाब हो गया। किन फेंग किनले को बोलता है, उस वक्त मैं पूरी तरीके से परेशान थी, इसीलिए कुछ भी करने से पहले मुझे आराम करना पड़ा। तभी अचानक एक हादसा हो गया। मुझे एंशिएंट मॉन्क केव के एंट्री गेट और एक सीक्रेट रूम मिला जिसके अंदर एक हिडन स्पिरिचुअल पिल था। किनले बोलता है, तो जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए आपने स्पिरिचुअल पिल को खा लिया? किन फेंग बोलता है, हाँ। और जब मैं वहाँ से निकलने वाला था तभी मुझे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिला। अंजाम के तौर पर मैं गलती से यानकुन से मिल गया। किनले पूछता है, यानकुन आखिरकार ये कौन है? किन फेंग बोलता है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि वो अपने शरीर को बदल सकता है और वो एक सोल कल्टिवेटर है जो बहुत ही लंबे समय से जिंदा है। उस समय वो एंशिएंट मॉन्क केव के ट्रैप में फंस गया था और इस ट्रैप को सिर्फ बाहर से ही हटाया जा सकता था। अंजाम के तौर पर मेरे वहाँ पर आने की वजह से वो आजाद हो गया। किनले बोलता है, और उसके बाद क्या हुआ? आखिरकार उसने तुम्हें यंझो क्यों लेकर आया? किन फेंग बोलता है, ये भी किस्मत था। जब मैं उस गुफा के अंदर घुसा ही था गलती से मैंने एक हेवनली घोस्ट पिल को खा लिया। किनले हैरानी के साथ बोलता है, हेवनली घोस्ट पिल? ऐसा कहा जाता है कि ये पिल किसी के भी बॉडी को एक घोस्ट क्रॉप सोल बॉडी में बदल सकता है। किन फेंग बोलता है, यानकुन ट्रैप से आजाद होते ही मुझे मारने की कोशिश की लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने हेवनली घोस्ट पिल को खा लिया तो फिर उसने मुझे मारने के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसने मुझे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से यहाँ पर लेकर आया। किनले बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका कोई और भी दूसरा मकसद है? किन फेंग बोलता है, हाँ। जब यानकुन ने कल्टिवेट किया तब वो पागल हो गया था जिससे उसका दाव फाउंडेशन कट गया था। अगर वो अपने इमोर्टल के जर्नी में और आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उसे मेरे घोस्ट क्रॉप सोल बॉडी को इस्तेमाल करना होगा। किनले हैरानी के साथ पूछता है, क्या वो रिबॉर्न होने के लिए आपका बॉडी लेना चाहता है? किन फेंग बोलता है, घोस्ट क्रॉप सोल बॉडी सभी सोल कल्टिवेटरों में से सबसे बेस्ट सोल बॉडी है। इससे ना तो सिर्फ डिमोनिक एनर्जी को तेजी से कल्टिवेट किया जा सकता है बल्कि किसी भी घोस्ट क्रॉप स्पेल को सीखना बहुत ही आसान है। ये अफसोस की बात है कि मेरा घोस्ट सोल बॉडी इतने देर में हेवनली घोस्ट पिल के द्वारा बदल दिया गया। तुम हेवनली घोस्ट पिल के सभी इफेक्ट को तब तक रिफाइन नहीं कर सकते हो जब तक कि न तुम डानियांग रियलम पर पहुंच जाते हो, इसलिए वो सिर्फ उस दिन का इंतजार कर सकता है जिस दिन मैं डानियांग रियलम तक पहुंच जाऊंगा। सिर्फ तभी वो मेरे आत्मा को छीनने और मेरे शरीर पर कब्जा करने के प्रोसेस को पूरा कर पाएगा। किनले अपना सर पकड़ते हुए अपने मन में बोलता है, भगवान, सेकंड ब्रदर का ये अजीब एक्सपीरियंस ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने तब जू यान जी से इमोर्टल डिमन ट्रांसफॉर्मेशन को चुराया था। यहाँ पर किनले ब्लैक मार्केट अलायंस के लीडर की बात कर रहा है। फिर वो अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है, अब इसके बारे में और ज्यादा बातें करके कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम दोनों भाई एक साथ मिले। मैं और उस ओल्ड घोस्ट को आपको चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। किन फेंग बोलता है, तुम यानकुन को मारने का प्लान कर रहे हो? वो एक डानियांग रियलम के पीक का मास्टर है। किनले डेविल सील के बारे में सोचते हुए उसके ब्रदर को बोलता है, सेकंड ब्रदर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उसे मार पाऊंगा। सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, ये बिल्कुल बेकार है। अगर तुमने उसे मार डाला तो फिर इसका मतलब कि तुम मुझे मार डालोगे। किनले उसके ब्रदर के बातें सुनकर पूछता है, आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है? उसका ब्रदर बोलता है, मैं यानकुन के सीक्रेट को जानता हूँ तो फिर आखिरकार वो मुझे
मुझे आसानी से कैसे जाने दे सकता था। मैं आज बाहर आया क्योंकि उसने पहले ही मेरे ऊपर सोल सील को लगा दिया था। अगर वो चाहे तो फिर वो सिर्फ अपने सोच से ही मेरे सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुनने के बाद किनले बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, क्या मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये यानकुन इतना ज्यादा खतरनाक होगा। किनफेंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं सोल सील के सीक्रेट का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और जब मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिरकार इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है तो फिर उसे मारने में हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। वैसे नानजियांग के अटैक करने के बाद क्या हुआ? क्या पिताजी वहाँ से भाग गए? किनले आगे से इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता है, जिससे कि उसका ब्रदर समझ जाता है। वो बोलता है, अफसोस, मुझे पहले से ही यही उम्मीद था। जब तक नानजियांग खुद नहीं रुकता है तब तक किन फैमिली के लोग किसी भी हालत में बचने में कामयाब नहीं हो पाएगा। किनले बोलता है, सेकंड ब्रदर, आपको तो पता नहीं है लेकिन आपके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि फिलहाल किनले ने ये बताया कि आगे क्या हुआ। इसमें ये भी शामिल है कि कैसे वो बदला लेने के लिए इजियन स्काई सेट पर गया था, साथ ही झाओ किंगडम के इंपीरियल सिटी में हुई चौंकाने वाली लड़ाई और जीजियन को किन फैमिली के नया हेड बनाने तक किनले ने सब कुछ अपने ब्रदर को खुलकर बताया। ये सब कुछ सुनने के बाद किनले का ब्रदर बोलता है, बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि सीनियर बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम सच में एक हेवनली जीनियस हो। किनले बोलता है, सीनियर? आखिरकार सीनियर से आपके कहने का क्या मतलब है? लेकिन किनफेंग यहाँ पर बातों को बदलने की कोशिश करता है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर किनले को बोलता है, केप मास्टर रिपोर्ट, यू कैन केप के केप मास्टर इंगजी आपसे मिलने आया। किनले उस बंदे को बोलता है, ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँचूंगा। किनफेंग किनले को बोलता है, लिटिल ले, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा। किनले कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका सेकंड ब्रदर बोलता है, मत भूलो, मैं अभी भी यानकुन के कंट्रोल में हूँ। इस बार माइंड में किसी को लूटना तुम्हारा गलती था। ये यांगजी यानकुन का एडॉप्ट किया हुआ बेटा है, वो शायद से मेरे गायब होने की वजह से यहाँ पर आया है। अभी सोल सील को हटाने का कोई भी तरीका नहीं है और अभी हमारे रिश्ते को छुपा कर रखना बहुत ही जरूरी है। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? किनले बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तो फिर ठीक है, चलिए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि किनले अपने बड़े भाई को यांगजी से मिलने के लिए ले गया और वहाँ पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच वहाँ पर बहुत ही बहस हुआ और किनले दोबारा से एक बार यांगजी को अपने वश में कर लिया। इससे आसपास के सभी गुफा के केप मास्टर व्हाइटबोन केप से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। इस तरीके से आखिरकार किनले ने एक मुकाम हासिल कर लिया और यूनझू में आने का उसका पहला कदम पूरा हो गया। फिर हमें अगला सीन 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा किनले के पास आकर बोलता है, केप मास्टर रिपोर्टिंग, यू कैन केप के बाकी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया गया है। किनले उस बंदे से पूछता है, यांगजी ने तुम्हें और कोई परेशानी तो नहीं दिया? वो बंदा बोलता है, नहीं, यू कैन केप को हमारे कब्जे में लेने के बाद वो यानकुन के पास चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो शिकायत करने जा रहा है। किनले बोलता है, अगर वो फिर से दूसरों को बुली करना चाहता है तो फिर इस केप मास्टर को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको फिर से एक और अच्छा सबक सिखा दूंगा। क्या कोई और दूसरा खबर है? वो बंदा बोलता है, हाँ, हमारे जासूसों को अभी एक खबर मिला, इमोर्टल अलायंस के नियमों के तहत एक सेकेंड रेड का फैमिली है जो लिंग नान को कुछ सामान पहुंचाने जा रहा है। किनले बोलता है, ये तो सचमुच एक बहुत ही अच्छा खबर है, तुम अभी के अभी कुछ घोस्टों को बुलाओ और तुरंत ही मेरे साथ चलने के लिए बोलो। वो बंदा पूछता है, आखिरकार केप मास्टर के कहने का क्या मतलब है? किनले बोलता है, क्योंकि इमोर्टल अलायंस हमारा दुश्मन है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर उनके लिए कुछ परेशानी खड़ी करने वाला हूँ। अगर इसे सही से कहूँ तो फिर मैं वहाँ पर जाकर अपना किस्मत आजमाना चाहता हूँ। किनले के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।